शांति शांति शांति। ओम। पिछली कक्षा में हमने सांख्य दर्शन स्वामी ब्रह्म मुनि जी के भाष्य वाली पुस्तक के प्राक कथन को लगभग आधा पढ़ा था। और जो कक्षा पिछली बार नहीं कर पाए थे उन्होंने वीडियो देख लिया होगा, गुरुकुल क्रांति YouTube चैनल पे उसका वीडियो था। और जो पीछे हमने पढ़ा उसमें कोई बात ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। ओम बोलेंगे पहले और उसके बाद में अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम फिर आगे बढ़ते हैं। जो प्राक कथनम का ग पृष्ठ था, उस ग पृष्ठ में भी ग जो भाग है उससे हम आज देखेंगे, अर्थात तीसरा पृष्ठ है ये प्राक कथनम का। तो यहाँ जो चर्चा चल रही है वो सांख्य दर्शन को ईश्वर के खंडन परक कुछ लोग मानते हैं, वो बिल्कुल गलत है, उसका खंडन कर रहे हैं। तो दो बातें कह चुके हैं, क और ख, इस अभिप्राय के लिए। अब ग कह रहे हैं, तो ग मैं पढ़ रहा हूं। सांख्य सिद्धांते खलु ईश्वरः स्वीक्रियते च इति उपलभ्यते। तो सांख्य सिद्धांत में ईश्वर को स्वीकार किया जाता है और साथ में ईश्वर का वर्णन भी सांख्य सिद्धांत में मिलता है। च इति उपलब्धते से मतलब ये होगा, और वो वर्णन महाभारत में बताया जा रहा है यहाँ पर स्वामी ब्रह्म मुनि जी के द्वारा। ये मैं जो श्लोक है उसको पढ़ रहा हूँ। अत्र ते संशयो मा भूत् ज्ञानं सांख्यं परम मतम् अक्षरं ध्रुवमेवोक्तं पूर्णं ब्रह्म सनातनम् अनादिमध्य निधनं निर्द्वन्द्वं कर्तृशाश्वतं कूटस्थ चैवं नित्यं च यद् वदन्ति मनीषिणः। तो महाभारत के शांति पर्व के जो श्लोक हैं इसमें क्या कह रहे हैं? अत्र ते संशय, हे अर्जुन तुझे ये अर्जुन के विषय में या जिसके विषय में भी है, हम मोटा मोटा ले लेते हैं। यहाँ पर तुम्हें कोई संशय न होवे, ते संशय महाभूत। ज्ञानम सांख्यम परम मतम, जो सांख्य ज्ञान है वो सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ऊंचा है, ऊंचा माना गया है। फिर है अक्षरम ध्रुवम एव उक्तम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। तो जो पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म, जिसको सनातन भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, पूर्ण भी कहते हैं, वह कैसा है? अक्षरम, जो नष्ट न होने वाला है, क्षरित नहीं होता। ध्रुवम, कूटस्थ है, अर्थात हिलने डुलने वाला नहीं है, स्थिर है, सर्वत्र एक रस व्याप्त है। तो उसको ऐसा ही कहा गया है, एव उक्तम। फिर आगे कहते हैं अनादि मध्य निधनम। तो अन शुरू में लग गया, नए तत्पुरुष समास है, जो आदि से रहित है, मध्य से भी रहित है और निधन से भी रहित है, अर्थात आरंभ, मध्य और अंत, इन तीनों से ही जो रहित है। निर्द्वंद्वम, जो द्वंद्वों से रहित है। कर्तृ शाश्वतम, जो शाश्वत करता है, अर्थात संसार का करता है वो। संसार का निर्माण तो निरंतर भी चल रहा है।
शरीरों का निर्माण हो रहा है, पेड़ पौधों का निर्माण हो रहा है, तो वही जो कर्ता, जो शाश्वत करता है। कूटस्थम चैव नित्यम, और जो स्थिर है अर्थात हमेशा नित्य है, सदा रहने वाला है। च यद वदंती मनीषिण, जिसको मनीषी लोग ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन वहां पर आता है। तो इसका मतलब सांख्य ज्ञानम परम मतम, सांख्य का ज्ञान सबसे ऊंचा है। और सांख्य के ज्ञान में क्या क्या बताया जा रहा है, तो ईश्वर का वर्णन बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सांख्य मत जो मैथी वेद व्यास जी का भी अगर मत है, तो वो सांख्य को कैसा मानते हैं, ईश्वरवाद पर, ईश्वरवादी मानते हैं, अनीश्वरवादी नहीं मानते। ईश्वर का खंडन नहीं करता सांख्य, ऐसा ही मानते हैं, तभी वो सांख्य ज्ञान में ये ब्रह्म की बात बता रहे हैं। फिर ऐसे ही एक और जगह पे बताते हैं, निसंगमात्मानमासाद्य षड्विंशकमजम विभुम विभुत विभुम त्यजति चाव्यक्तम सदा वेतद्विबुध्यते विशुद्ध धर्म शुद्धेन बुद्धेन च बुद्धिमान, बुद्धेन च स बुद्धिमान, विमुक्त धर्म मुक्तेन समेत्य पुरुषर्षभ, विमलात्मा च भवति समेत्य विमलात्मना। तो ये कुछ पंक्तियां वहां की दी हैं शांति पर्व। तो यहाँ पर कहा निसंगम आत्मानम आसाद्य, निसंग अर्थात जो विषयों का विषयों विषय भोगों से कभी संग नहीं करता, वो निसंग है। और आत्मानम आसाद्य, स्वयं को आत्मानम आसाद्य, स्वयं को उपस्थित करके ऐसा कह सकते हैं, स्वयं को रखकर, स्वयं की वर्तमानता में, जो अव्यक्त प्रकृति है, नीचे अन्वय करेंगे तो नीचे अव्यक्त प्रकृति के विषय में जो दे रखा है, विभुम विभुम अव्यक्तम। तो अव्यक्त किसे कहते हैं, प्रकृति को। तो जो सर्वव्यापक अव्यक्त है, अर्थात जो प्रकृति है वो भी व्यापक है, इस कारण से कहा व्यापक जो अव्यक्त है उसको छोड़ देता है। तो यहाँ आत्मा के लिए है, अर्थात स्वयं को प्रकृति से दूर करके प्रकृति को छोड़ देता है, कौन, आत्मा। फिर आगे आत्मा के बारे में ही बता रहे हैं, षड्विंशकम अजम विभुम यदा तू एतद विबुध्यते। तो ये जो आत्मा है वो 26वां, जो अजन्मा है और सर्वव्यापक है, जब उसको वह जान लेता है। तो यहाँ पर जो पदार्थ बताए गए हैं सांख्य दर्शन में, तो उसमें गिनती बताई गई है, तो उसमें इसीलिए यहाँ पर 26वां कहा जा रहा है परमात्मा को। तो आत्मा जो है वह निसंग हो जाता है, विषयों से दूर हो जाता है, और स्वयं को वह जानकर, आसाध्य प्राप्त करके कह सकते हैं, वह प्रकृति को, जो विभु प्रकृति है, सर्वत्र व्यापक प्रकृति है, उसको त्यजति, उसको छोड़ देता है। और 26वां जो परमात्मा है, व्यापक परमात्मा है, उसको जान लेता है। जब यदा तू एतद विबुध्यते, जब वह आत्मा इस परमात्मा को जान लेता है, ये बात यहाँ पर आई, अर्थात परमात्मा को जान लेता है। तो परमात्मा के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है, इसको कह रहे हैं विशुद्ध धर्म शुद्धेन बुद्धेन च स
बुद्धिमान। तो ऐसा जो आत्मा होता है जो विभू सर्वव्यापक परमात्मा को जान जाता है, वो विशुद्ध धर्म वाला हो जाता है। शुद्धेन बुद्धेन च, शुद्ध और जो बुद्ध परमात्मा है उसके द्वारा। फिर है विमुक्त धर्मा मुक्तेन समेत्य पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो विमुक्त धर्म वाला, जो हमेशा मुक्त रहता है, ऐसे परमात्मा को समेत्य, मिलकर, उससे संगति करके, विमल आत्मा च भवति, समेत्य विमलात्मना, जो शुद्ध स्वरूप परमात्मा है उसको, उससे मिलकर वह जो आत्मा है वो भी शुद्ध स्वरूप हो जाता है, विमल हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर महाभारत में भी ईश्वर को मान रहे हैं, मानते हैं, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया कि जो महर्षि व्यास जी महाभारत में सांख्य ज्ञान को सबसे ऊंचा कह रहे हैं, वो ईश्वर को भी मानते हैं, और सांख्य में भी ईश्वर को माना गया है, इस बात को यहाँ पर बताया गया। अब आगे देखते हैं, तीसरी बात कहते हैं स्वामी ब्रह्म मुनि जी। कुछ कहना चाहते हैं शक्ति देव जी, हाथ उठाया है। जी आचार्य जी, इसमें आपने जो षड्विंश कमन कमन जो है विभो, उसमें 26 परमात्माओं को आपने बताया ना? 26 परमात्मा नहीं, 26वां। ऐसा होता है 26वां 25 परमात्मा। हाँ 25 पदार्थ हैं, 26वां पुरुष, ऐसा। तो परमात्मा अच्छा। संख्या है, वो संख्या इतने वां। तो क्योंकि सांख्य में ओके। संख्या गिन के बताई जाती है ना, कि भाई ये पदार्थ हैं, अच्छा, तो मूल 25 प्रकृति पदार्थ में है। 26वें हाँ परमात्मा बताया गया। जी जी जी, वो है। तो जी यहाँ पर ठीक है उसी सर। की चर्चा है, सांख्य दर्शन की चर्चा है। तो अब अस्तु हम महोदय। देखते हैं जी, ओम। तो तीसरा देखते हैं, यहाँ पर तीसरा बिंदु अगले पृष्ठ पर है, घ पृष्ठ पर। सांख्य सांख्य सूत्राणि अवलंब्य यह खलु ईश्वर प्रतिवादो भाष्यकारैः कृतः, तद विशिष्ट विवेचना तु किल अस्मत्कृते तत्तत् सूत्र भाष्ये यथास्थानम आगमिष्यति ही। तो स्वामी ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं कि सांख्य सूत्रों को आधार बनाकर, सांख्य सूत्राणि अवलंब्य, यह जो ईश्वर खलु ईश्वर प्रतिवाद परः, या ईश्वर प्रतिवाद भाष्यकारैः कृतः। तो भाष्यकारों ने जो ईश्वर का खंडन किया है, सांख्य सूत्रों का आसरा लेकर जो भाष्यकारों ने ईश्वर का खंडन किया है, वह तद विशिष्ट विवेचना, उसकी विशेष जो विवेचना है, वो तो निश्चय से किल अस्मत् कृते तत्त सूत्र भाष्य, हमारे द्वारा किए गए, अर्थात स्वामी ब्रह्म मुनि जी के द्वारा किए गए उस सूत्र भाष्य में यथा स्थानम, जो जहां स्थान उसका आएगा सूत्र का, वहीं पर आगमिष्यति आएगी ही वो व्याख्या, विवेचना। तथापि अत्रापि संक्षेपेण प्रदर्शिते, तो भी यहाँ पर संक्षेप से स्वामी जी कह रहे हैं कि हम दिखा देते हैं। तो कौन कौन से सूत्र ईश्वर के खंडन में लोगों ने, या जो भाष्यकार हैं उन्होंने दिखाए हैं? तो पहला सूत्र है क, दिखा रहे हैं ईश्वरा सिद्धे है, ईश्वर असिद्धे है, ईश्वर की असिद्धि होने से। सामान्य अर्थ ये मोटा मोटा। अब इसको कैसे अर्थ करते हैं, देखिए, इति सूत्रम न ईश्वर निषेध परम। तो स्वामी ब्रह्म मुनि जी कहते हैं कि ये जो सूत्र है ईश्वर के निषेध करने वाला नहीं है, किंतु ईश्वरस्य
असिद्धि प्रसंग दोष प्रदर्शन परम। लेकिन कैसा है ये सूत्र? यह तो ईश्वर की असिद्धि का प्रसंग दोष आ जाएगा ऐसा दिखाने, ऐसा प्रदर्शन करने वाला है कि अगर आप ऐसा कहोगे तो ईश्वर की असिद्धि का दोष आ जाएगा, जबकि ईश्वर तो कभी असिद्ध हो ही नहीं सकता। ये इस तरह से इसका अर्थ है वास्तव में, ऐसा स्वामी ब्रह्मणि जी यहां पर बता रहे हैं। यह तो ही क्योंकि सांख्य दर्शन प्रत्यक्ष लक्षणम प्रसिद्ध प्रत्यक्ष लक्षणात् विलक्षणम कृतम। क्योंकि सांख्य दर्शन में जो प्रत्यक्ष की परिभाषा है वह प्रसिद्ध प्रत्यक्ष की परिभाषा से अलग की गई है। क्या की गई है सांख्य में? प्रत्यक्ष लक्षण, प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या की गई है? सांख्य दर्शन के पहले अध्याय के 89वें सूत्र में यत संबंध सिद्धम तदाकार उल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। कहते हैं कि जिस किसी भी वस्तु के संबंध से जो सिद्ध होने वाला तदाकार उल्लेखी, उस वस्तु के स्वरूप को बताने वाला जो विज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष है। तो आगे कहते हैं स्वामी जी, स्वामी ब्रह्ममुनि जी, अत्र प्रत्यक्ष लक्षणे न किमपि कारणम उपकरणम उक्तम। यहाँ प्रत्यक्ष के लक्षण में कोई भी साधन, करण अर्थात उपकरण, कोई भी साधन नहीं कहा गया। यद द्वारा संबंधात विज्ञानम प्रत्यक्षम स्यात्, जिसके संबंध के द्वारा जो विशेष ज्ञान जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो होवे, ऐसा कोई भी साधन उपकरण यहां पर नहीं कहा गया। दोष परिहाराय तदग्रे सूत्रम, तो इस दोष का परिहार करने के लिए आगे सूत्र कहा गया। क्या? 90वां सूत्र, योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः। योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष अर्थात आंतरिक प्रत्यक्ष होने से इस प्रत्यक्ष लक्षण में कोई दोष नहीं है। क्योंकि अगर हम साधन का स्वीकार करते हैं प्रत्यक्ष लक्षण में तो फिर योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष तो बाकी रह जाएगा, क्योंकि उसमें साधन तो कोई होता नहीं है। इसलिए योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष भी, जो ईश्वर जिससे साक्षात्कार होता है वहां कोई साधन नहीं होता, तो वह भी सिद्ध हो जाए, इसलिए ऐसा प्रत्यक्ष लक्षण किया गया। आगे कहते हैं स्वामी ब्रह्ममुनि जी, योगी नाम आंतरिक प्रत्यक्षम अपि अत्र प्रत्यक्ष लक्षणे गृहीतम। योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी यहाँ प्रत्यक्ष की परिभाषा में ग्रहण किया गया है। गृहीतम सात अर्थात वो ग्रहण कर लिया गया हो जावे। अतो न कर्ण उपकरण उपादानम, इसलिए उस परिभाषा में साधन का ग्रहण नहीं किया गया। तच्च योगी नाम प्रत्यक्षम अपि ग्राह्यम, और उस परिभाषा में योगी का जो प्रत्यक्ष है, आंतरिक प्रत्यक्ष है, वो भी ग्रहण करने योग्य है। यतः क्योंकि तेन बिना, उसके बिना खलु ईश्वरा सिद्धे, उसके बिना ईश्वर की असिद्धि हो जाएगी। इस कारण से अगर आप आंतरिक प्रत्यक्ष को नहीं मानोगे तो ईश्वर की तो असिद्धि हो जाएगी कि ईश्वर, क्योंकि ईश्वर तो आंतरिक प्रत्यक्ष से ही सिद्ध होता है, वो आंतरिक प्रत्यक्ष से ही प्रत्यक्ष होता है। अगर प्रत्यक्ष को आप साधन से ही मानोगे तो साधन तो वहां है ही नहीं, इसलिए ईश्वर की असिद्धि का प्रसंग दोष आएगा। तो इन्होंने पूरा प्रकरण यहाँ पर जो आगे आने वाला है कुछ शब्दों में खोल के रख दिया स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने। तो इसीलिए कहते हैं ईश्वर से असिद्धि प्रसज्येत। अगर आप साधन से ही प्रत्यक्ष मानोगे, प्रत्यक्ष की परिभाषा साधन वाली ही मानोगे, सांख्य की परिभाषा नहीं मानोगे, तो क्या होगा? ईश्वर की असिद्धि क्या प्रसंग आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए, ये अभिप्राय। फिर आगे कहते हैं सांख्य दर्शने तथा भूत ईश्वर स्वीक्रियते ही, तो इस प्रकार का जो ईश्वर है वो सांख्य दर्शन में स्वीकार किया ही जाता है। यस्य वशीभूता प्रकृति, जिसके वश में सारी प्रकृति है, कार्य रूपे परिणमते, सारी प्रकृति उसी के परमात्मा के वश में होती हुई कार्य रूप में परिणत हो जाती है, बदल जाती है। अर्थात ईश्वर ही उस प्रकृति को साम्यावस्था से विकृति रूप में, जगत रूप में बनाते हैं।
ये प्रकृति ईश्वर के ही वश है, ये कहना चाहते हैं। तो ऐसा ईश्वर सांख्य शास्त्र में स्वीकार किया गया है, उक्तम ही, ऐसा कहा भी गया है। सांख्य दर्शन 3 अध्याय के 55वें सूत्र में अकार्यत्वेपि तद्योगः पारवश्यात्। स्वयं कार्य रूप में परिणित नहीं होते, लेकिन फिर भी ईश्वर जो है प्रकृति को कार्य रूप में बना देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है वो पर के वश है, स्वयं तो चेतन है नहीं, चेतन तो परमात्मा है, तो इसीलिए उसके वश है, इस कारण से। तो यहाँ आगे क्या कहते हैं स्वामी जी, स्वामी ब्रह्मणि जी, यस्य खलु परस्य वशवर्तिनी प्रकृति ही स पर। इस सूत्र में जिसके ये जिस पर के वशवर्ती प्रकृति है, वश में आई हुई प्रकृति है, वो ही पर है। और वो क्या है, वो कौन है? तो 56वें सूत्र में कहा कि वो कौन है पर? स ही सर्वविद सर्वकर्ता। वह पर वो है जो सर्वविद है, सब कुछ जानने वाला है, सर्वकर्ता, सब कुछ करने वाला है। तो ऐसा सब कुछ जानने सब कुछ करने वाला सामान्य तो कोई हो नहीं सकता, परमात्मा ही है। तो इस प्रकार से इत्थम सर्वज्ञ सर्वकर्ता खलु ईश्वर यो वैदिक ही है स्वीक्रियते। तो इस प्रकार से जो सर्वज्ञ और सर्वकर्ता निश्चय से जो ईश्वर है, जो वैदिकों के द्वारा, वैदिक लोगों के द्वारा, वेद को मानने वालों के द्वारा, वेद को पढ़ाने वालों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, सह अत्र, वह यहाँ पर सांख्य वर्णित है, सांख्य में वर्णित है, सांख्य शास्त्र में वर्णित है। और उसी से आगे सही सर्वविद सर्वकर्ता के बाद अगला सूत्र वो ईश्वर ही है, ये कह रहा है। देखिए, ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा, इस प्रकार के ईश्वर की सिद्धि जो है वो स्वयं सिद्ध है, किसी को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो ईदृशेस्य ईश्वर से सिद्धि तु नित्या अबाध्या, इस प्रकार के ईश्वर की जो सिद्धि है वो तो नित्य है, कोई खंडन नहीं कर सकता, अबाध्य है। इतनी बड़ी बात कह दी, उसके बाद भी अगर कोई महर्षि कपिल को या सांख्य दर्शन को अनिश्वरवादी कहे तो फिर उसको क्या कहेंगे, बताइए। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर सिद्ध करके, यहाँ सूत्रों के माध्यम से ही, सांख्य के ही सूत्रों के माध्यम से स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने बताई। आगे कहते हैं, देखिए, ख समाधान मुखेन उच्यते, समाधान के रूप से कहते हैं क्या? तद योगेपि न नित्य मुक्त। अब यहाँ पर दूसरा जो सूत्र है जिसके द्वारा जो नास्तिक लोग हैं या ऐसे भाष्यकार जो महर्षि कपिल को अनिश्वरवादी कहते हैं या सांख्य दर्शन को ईश्वर खंडन परक मानते हैं, वो कौन सा सूत्र उठाते हैं? वो दूसरा सूत्र लेकर फिर उसका समाधान कहते हैं, तद योगेपि न नित्य मुक्त। तो क्या अभिप्राय हुआ? मोटा मोटा उसका योग होने पर भी वो नित्य मुक्त नहीं है। तो इसका अभी आगे देखते हैं क्या कहते हैं स्वामी ब्रह्मणि जी। कर्म अनपेक्षा फल प्रदाता खलु ईश्वर रागेण युज्यते युज्येत। तो कर्म की अपेक्षा रहित जो फल देने वाला ईश्वर है, वह राग से युक्त हो जावे। राग योगे न स नित्य मुक्त स्यात्। अगर वो राग से योग हो जाए, राग से युक्त हो जाएगा तो वो नित्य मुक्त नहीं रहेगा। राग जिसको होता है वो तो बद्ध हो जाता है, वो तो बंध जाता है। तो दोष दिखा रहे हैं कि अगर कर्म फल दाता परमात्मा अगर राग से युक्त होके फल देगा तो वो तो राग से युक्त माना जाएगा, और राग से युक्त व्यक्ति नित्य मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो। ये यहाँ पर दोष दिखाने के लिए ये सूत्र कहा गया है। फिर कहते हैं, स्वीक्रियते सांख्य दर्शन अपनी तस्य नित्य मुक्तत्व। और सांख्य दर्शन में परमात्मा की नित्य मुक्तता को माना गया है, स्वीकार किया गया है। सांख्य दर्शन के
पहले अध्याय के 161वें सूत्र में कहा नित्य मुक्तत्वम। क्या आगे कहते हैं यहाँ नित्य मुक्तता किसकी कही गई है? क्योंकि जीवात्मा की तो नित्य मुक्तता है नहीं। जीवात्माएं हम जैसे बुद्ध इस समय बद्ध अवस्था में है, राग देश से युक्त होते हैं हम, तो बद्ध अवस्था में है हम। लेकिन ईश्वर नित्य मुक्त, नित्य का मतलब हमेशा हर हाल में जो मुक्त रहता है, तो ये तो ईश्वर ही है। तो आगे कहते हैं, देखिए स्वामी जी, पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य परमात्मनो नित्य मुक्तत्वम अत्र वर्णितम। जो पुरुष विशेष परमात्मा है, ऐसे परमात्मा की नित्य मुक्तता यहाँ वर्णित की गई है। तद भिन्न पुरुष आत्मा जीवात्मा न नित्य मुक्त। उस पुरुष विशेष ईश्वर से भिन्न जो पुरुष है, आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो हमेशा मुक्त नहीं है, नित्य मुक्त नहीं है। उत्तम ही, और ऐसी बात कही भी गई है, खाली अपनी बात नहीं कह रहे हैं ये। सांख्य दर्शन में सूत्र में भी कही है, क्या? न एकांत तो बंध मोक्ष पुरुषस्या विवेकाधृते। ये बात कही है कि केवल बंध या केवल मोक्ष ये नहीं होते हैं, और इसलिए कहते हैं कि पुरुष का अविवेक के बिना बंध का और कोई कारण नहीं है, अविवेक ही मुख्य कारण है। तो ये इस सूत्र में बताया गया। ये तीसरे अध्याय का 71वां सूत्र है। तो ये बात यहां पर दूसरी बात कर दी। अब ग में कहते हैं तीसरे जगह, कोई तीसरी जगह जहां पर लोग, जिसके माध्यम से लोग अनीश्वर परक बताते हैं सांख्य दर्शन को, वो तीसरी जगह भी ले ली। अविद्या विद्या तो अन्यत्वे दोष प्रदर्शन मुखेन उच्यते। अविद्या से, अविद्या षष्ठी विभक्ति मानेंगे, अविद्या के विद्या से, विद्या तो अन्यत्वे, अविद्या के विद्या से भिन्न सत्ता रूप मानने पर दोष प्रदर्शन के रूप से कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्या तो अन्यत्वे ब्रह्मवाद प्रसंग। अगर विद्या से भिन्न सत्तात्मक कोई वस्तु अविद्या को मानेंगे तो ब्रह्म के बाद का प्रसंग आ जाएगा। वो अविद्या तो इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि ब्रह्म को भी खा जाएगी। तो ब्रह्मवाद प्रसंग, ये दिखाने के लिए, ये प्रसंग दोष दिखाने के लिए ये सूत्र है, ना कि खंडन करने के लिए, ब्रह्म का ही खंडन करने के लिए सूत्र नहीं है। तो जो कोई ऐसा समझता है वो बाल बुद्धि है, बालक समझना चाहिए उसको। आगे देखिए क्या कहते हैं, ब्रह्मणो बाधः प्रसज्येत, ब्रह्म के खंडन का प्रसंग आ जाएगा। सच ब्रह्म बाधो अनभीष्ट सांख्य। तो सांख्य में ऐसे ब्रह्म के खंडन का खंडन जो है वह अभीष्ट नहीं है। ब्रह्मण स्वीकारात, ब्रह्म के स्वीकार होने से, स्वीकृते ही सांख्य दर्शन है ब्रह्म, सांख्य दर्शन में ब्रह्म को स्वीकार किया ही गया है। तो एक और सूत्र ब्रह्म के स्वीकार का दिखा देते हैं, 5वें अध्याय का 116वां सूत्र, समाधि सुषुप्ति ब्रह्म मोक्षेशु ब्रह्म रूपता। समाधि सुषुप्ति और मोक्ष में ब्रह्म से तुल्य रूपता होती है। किस बात में? हमेशा आनंदित रहने, दुख रहित होने। तो दुख रहितता होती है समाधि सुषुप्ति और मोक्ष में। समाधि में भी दुख छूट जाते हैं, सुषुप्ति जब सोते हैं तब भी दुख नहीं होते, उस समय भूले रहते हैं सारे राग द्वेष, तेरा मेरा हाय तौबा, सब कुछ भूले रहते हैं, बिल्कुल शांत और दुख रहित स्थिति रहती है। ऐसे ही मोक्ष में भी होती है दुख रहित स्थिति। तो ऐसे ही ब्रह्म रूपता ये होती है, ये यहाँ बताया। अब यहाँ पर कहते हैं, देखिए स्वामी ब्रह्ममुनि जी, अत्र अनिरुद्ध वृत्तौ अपि उक्तम। अनिरुद्ध वृत्ति जो है, यद्यपि महर्षि कपिल को और इस सांख्य दर्शन को ईश्वर के खंडन परक मानते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? देखिए, अत्र अनिरुद्ध वृत्तौ अपि उक्तम, यहाँ अनिरुद्ध वृत्ति में भी क्या कहा गया है? ब्रह्म रूपता ब्रह्मणा सह तुल्य रूपता। ब्रह्म रूपता अर्थात ब्रह्म के साथ में तुल्य रूपता, ये अनिरुद्ध कह रहे हैं।
आश्चर्यम ही एतत्, ये तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। क्या? विज्ञान भिक्षु भाष्ये, विज्ञान भिक्षु जी के भाष्य में समानः प्रकृतिर्द्वयोः, समानः प्रकृतिर्द्वयोः, यह जो एक सांख्य सूत्र है 69वां सूत्र पहले अध्याय का, इति सूत्रे सिद्धांतार्थतया, सिद्धांत रूप से प्रकृतेः उत्पत्ति गौणी इति, प्रकृति की उत्पत्ति गौण है, इति प्रदर्शनाय, ऐसा दिखाने के लिए, प्रकृति पुरुषयोः उपरि, प्रकृति और पुरुष इन दोनों से और ऊपर, विष्णु नाम पौराणिक ईश्वरो अभिमतः, विष्णु नाम के पौराणिक ईश्वर को माना गया है। और उसका वहां पर उनका उदाहरण देते हैं। यहां पर ये इन्वर्टेड कॉमास में दिया हुआ है विज्ञान भिक्षु भाष्य का, अथवा द्वयोः प्रकृति पुरुषयोः, या दोनों प्रकृति और पुरुष दोनों की उत्पत्ति के विषय में समान एवं न्यायः, समान ही न्याय इति अर्थः, समान ही न्याय समझना चाहिए, ऐसा अर्थ है। यतः क्योंकि प्रधान पुरुषयोः यतश्चैतत् चराचरम, अर्थात प्रधान और पुरुष इन दोनों में जिससे प्रधान व पुरुष की उत्पत्ति होती है, और यतः च एतत् चराचरम, और जिससे यह समस्त चर और अचर, जड़ और चेतन जगत उत्पन्न होता है। फिर आगे कहते हैं कारणम सकलस्य अस्य स, जो इस सब कुछ का कारण है वह न हमारे लिए विष्णु, विष्णु जी प्रसिद्ध तू, प्रसन्न हो जावे, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जावे, ऐसा यहाँ पर उनका उदाहरण लेके बताया गया स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने, कि इस प्रकार से एक और कल्पना उन्होंने अपने ढंग से कर डाली। पुरुष यहाँ पर यद्यपि सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष दो माने गए हैं, ठीक है, तो पुरुष से भी ऊपर कुछ अलग सांख्य दर्शन का विषय यद्यपि नहीं है, लेकिन एक और विष्णु नाम का इस प्रकार का ईश्वर कल्पित कर लिया गया है विज्ञान भिक्षु भाष्य में। अस्तु, चलिए जो भी है उसको छोड़िए, ठीक है। यद अन्य यत अन्यत आलोचनीयम, जो कुछ दूसरी बात देखने योग्य है, तत् खलु तत् सूत्र भाष्य प्रसंगे, वह बात उस सूत्र के भाष्य के प्रसंग में यथा स्थानम, उस स्थान पर अस्माभि हमारे द्वारा आलोच्यते, उसकी आलोचना की जाएगी। अब चौथी बात कहते हैं, अथ अस्य दर्शन से वैशिष्ट्यम। अब यहां पर से अब जो बात थी पूरी कर दी पिछली, कि जहां जहां दूसरे भाष्यकारों ने ईश्वर का खंडन किया है या जिस रूप में भी माना है, उस सारी बात को यहाँ संक्षेप से बता दिया है, कि ये सिद्ध कर दिया स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने कि यह जो कपिल मुनि द्वारा रचित सांख्य शास्त्र है वो ईश्वर के खंडन परक नहीं, बल्कि ईश्वर को मानते हैं महर्षि कपिल और ये सांख्य दर्शन। तो अब अगली बात जो तो चौथी बात कहते हैं, अतः अस्य दर्शन से वैशिष्ट्यम, इस दर्शन की क्या विशेषताएं हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं, इसमें क्या सिद्धांत बताए गए हैं उनको मुख्य रूप से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके बता दे रहे हैं। प्रकृतेः आद्योपादानत्वम, प्रकृति की आदि उपादानता है, अर्थात प्रकृति जो है वो मेटेरियल कॉज है, मूल कारण है, सबसे मूल कारण क्या है? प्रकृति है। फिर आगे क्या कहते हैं, सर्वोपादानत्वम च, और यही प्रकृति भी जितने भी सब कुछ दृश्य और अदृश्य वस्तुएं जो जड़ हैं वो दिख रही हैं, उन सब का कारण कौन है? यह है प्रकृति। अर्थात उसको आगे बताया जाएगा प्रकृति में क्या क्या है, सत्व रजतम तीन चीजें, तीन मूल कण हैं, उनका
जो साम्यावस्था है उसका नाम प्रकृति है। तो वो जो ऐसी प्रकृति है वो सभी जड़ वस्तुओं का, चाहे वो दृश्य है चाहे अदृश्य है, सभी की वो उपादान कारण है, मूल कारण है। फिर आगे क्या कहते हैं, तन्मात्राणाम सूक्ष्म भूतानाम कार्यत्वम। जो तन्मात्राएं अर्थात सूक्ष्म भूत हैं वो भी क्या है, वो भी कार्य हैं। यद्यपि वो स्थूल जगत का कारण है सूक्ष्म भूत, लेकिन स्थूल भूतों का कारण है, लेकिन फिर भी वो कार्य भी हैं, क्योंकि उससे पीछे भी कुछ कारण है इसलिए। फिर आगे कहते हैं इंद्रियाणाम अहंकारिकत्वम। इंद्रियां जो है वो अहंकार से बनी हुई हैं। फिर प्रसरणशील वृत्तिमत्वम च। और जो इंद्रियां हैं उनमें फैलने का गुण है, प्रसरणशील वृत्ति है उनमें। तो जो अहंकारिक जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां अपनी एक इंद्रिय प्रणाली का निर्माण करती हैं और वो प्राण शक्ति का सहयोग लेती हैं, बाह्य प्राण शक्ति का। जैसे मन भी प्राण का सहयोग लेता है, ऐसा उपनिषद में भी आया, सब जगह आया। इसी तरह से इंद्रियां भी प्राण का सहयोग लेती हैं। तो उसकी एक प्रणाली है, उसको पूरे को ही इंद्रिय कहा जाता है। मूल जो है वो क्या है, वो इंद्रियां हैं, वो अहंकारिक है, लेकिन उसके आगे जो वृत्तिमत्व जिसमें है वो प्राण के द्वारा है। अर्थात इंद्रिय प्रणाली में आगे का जो काम है वो स्थूल जगत में विचरण करना, फैलना, ये सारा काम प्राण के माध्यम से इंद्रिय प्रणाली के अंतर्गत होता है, ऐसा समझना चाहिए। फिर आगे है शरीरस्य पृथ्वी उपादानकत्वम। शरीर जो है वो मुख्य उपादान इसमें पृथ्वी है, इसीलिए इसको पार्थिव शरीर कहा जाता है। जगतो अभिव्यक्तिवाद सत्कार्यवाद वा। जगत जो है वह मूल कारण में भी विद्यमान था, बीज रूप में, और वह ईश्वर जब इसको बना देते हैं तो ये अभिव्यक्त हो जाता है। अर्थात अभाव से भाव नहीं होता, कारण रूप में हर वस्तु विद्यमान रहती है, और वह कार्य रूप में जब आती है तो वो भाव से ही भाव हुआ है, ऐसा समझा जाता है। कोई चीज दिखने लग पड़ी, पहले नहीं दिख रही थी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो नहीं थी, वो पहले भी थी, कारण रूप में थी, सूक्ष्म थी, इसलिए नहीं दिख रही थी। वही जब उसको विभिन्न अनुपातों में संयोजित कर दिया गया तो वो दिखने लग पड़ी, तो संसार दिखने लग पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रकट हो जाता है तो इससे पहले कुछ नहीं था, नहीं, ये जब नहीं था तो इसका कारण विद्यमान था, बीज रूप में ये संसार तब भी विद्यमान था, ये कहना चाहते हैं, इसको सत्कार्यवाद कहते हैं। फिर आगे कहते हैं बंधस्य कारणम अविवेक निमित्तकः स्वस्वामी भाव। बंधन का क्या कारण है, बंधन का कारण सांख्य दर्शन स्वीकार करता है जो अविवेक मुख्य कारण है उसमें, और स्वस्वामी संबंध, ये मेरा है, कितना मेरा मेरा होता है, जितना मेरा मेरा होता है उतना ही फंसना होता है संसार, ये अविवेक के कारण से। बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही, उल्टा काम कर रही है, इसलिए मेरा मेरा लगाया रहता है इंसान, हम सभी हैं उसमें। तो ये यहाँ पर ये सिद्धांत बताया गया। स्वस्वामी भाव वो किस कारण वाला है, क्यों होता है वो स्वामी भाव, अविवेक के कारण से। बुद्धि उल्टी उल्टी चलती है, उल्टा काम करती है, ठीक ठीक नहीं दिखाती। अगर ठीक ठीक दिखाने लगे तो मेरा मेरा कुछ रहेगा ही नहीं, सब पता चल जाएगा ये तो सब ईश्वर का है, हे ईश्वर आपका है ये सब कुछ, शरीर भी मेरा नहीं है, मन भी मेरा नहीं है, इंद्रियां, अहंकार, बुद्धि, कुछ भी तो मेरा नहीं है। तो ये विवेक हो जाता है। तो आगे इसमें बहुत विस्तार से बातें आएंगी, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम। तो
अगले आगे बात करते हैं, मोक्षस्य उपायः विवेकः। मोक्ष का जो उपाय है वो क्या है? विवेक है। अगर अर्थात सही सही जान लेना, तत्व ज्ञान। प्राधान्येन मुक्तेः आत्यंतिक दुख निवृत्ति स्वरूपत्वम। प्रधान रूप से मुक्ति का जो स्वरूप है वो क्या है? दुख का पूरी तरह से छूट जाना, यही मुक्ति का स्वरूप है। प्रधान रूप से यही मुक्ति का स्वरूप है। फिर आगे कहते हैं, मुक्त है पुनरावृत्ति ही। मुक्ति असीमित नहीं होती है, बहुत लंबे काल के लिए होती है। इतने लंबे काल के लिए होती है कि हम सामान्य रूप से उसको ऐसा कह देते हैं कि अब कहाँ लौट के आना है। लेकिन फिर भी मुक्ति से पुनरावृत्ति होती है, मुक्ति के बाद में लौट के आना होता है, चाहे वो बहुत ही लंबा काल है तो भी आना जरूर होता है, पुनरावृत्ति होती है। ये सिद्धांत भी यहाँ सांख्य दर्शन में प्रतिपादित किया गया है। फिर आगे कहते हैं, देखिए, जीवात्मनः अणुत्व चिद रूपत्व बहुत्वानि। तो जीवात्मा के विषय में क्या सिद्धांत है? जीवात्मा कैसी है? अणु है, अणु परिमाण है। अणु अर्थात बहुत सूक्ष्म। और चिद्रूपत्व, आत्मा अर्थात हम कैसे हैं? चेतन स्वरूप है। और बहुत्वानी, और हम जो आत्मा है वो एक जाति रूप में एक कहा जा सकता है, लेकिन हम बहुत संख्या में, बहुत संख्या में, मैं अलग हूं, आप सब अलग अलग हैं, सब आत्मा है। तो ये भी सांख्य सिद्धांत में स्वीकार किया गया है और बताया भी गया है। फिर अगली बात क्या है? ईश्वर से सच्चिदानंद स्वरूप तुम। ईश्वर की सत्ता वाला होना, चेतन होना और आनंद स्वरूप होना, ये भी सिद्धांत बताया गया है। और क्या बताया गया? सर्वज्ञत्वम, अर्थात ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वविद सर्वकर्ता जो कहा है वहां पर भी। तो वैसे ही ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले, सभी विद्याओं को जानने वाले। और अन अनौपादानिकम, संसार का उपादान कारण ईश्वर नहीं है, ईश्वर केवल निमित्त कारण है, बनाने वाले हैं। अनौपादानिकत्वम, अनौपादानिकम, अर्थात ईश्वर जो है संसार का उपादान कारण नहीं है, उपादान तो प्रकृति ही है। और कर्तृत्वम च इति, ईश्वर का कर्तृत्व है। ईश्वर का कर्तृत्व बहुत बड़ा है, अकल्पनीय है, इतना है, हर क्षण में हर जगह है। तो ये सिद्धांत यहाँ पर, ये कुछ स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने मुख्य मुख्य सिद्धांत सांख्य के यहाँ पर हमारे सामने रखे, जिससे कि हम आगे बड़ी आसानी से आगे बढ़ते चले जावे इन सिद्धांतों को समझते हुए। आगे देखिए क्या कहते हैं, विज्ञान भिक्षु भाष्य तो अनिरुद्ध वृत्ते प्राक्तनत्वात् अत्र भाष्ये अस्माभिः तत्पाठ एव प्रायः सूत्राणाम आश्रितः। विज्ञानो भिक्षु भाष्य से अनिरुद्ध वृत्ति के पुराने होने के कारण से हमारे भाष्य में, यहाँ हमारे भाष्य में अर्थात स्वामी ब्रह्ममुनि जी के भाष्य में, अस्माभि हमारे द्वारा अर्थात स्वामी ब्रह्ममुनि जी के द्वारा तत्पाठ अर्थात अनिरुद्ध वृत्ति वाला जो पाठ है वह ही प्रायः, उसका ही प्रायः सूत्रों, उसके ही प्रायः सूत्रों को का आश्रय लिया गया है। तो ये कह रहे हैं, इति अलम विपश्चित वर्गेषु। तो इतना कहना पर्याप्त है विद्वानों के सामने, विद्वानों में। तो ये बात यहाँ पर हमारी पूरी हुई। शुद्धि अशुद्धि पत्र भी इसमें दिया गया है, वो कहीं अशुद्धि है तो उसको हम ठीक कर लेंगे। अब हम यहाँ पर से हम
सांख्य दर्शन का आरंभ करते हैं। इसमें 527 सूत्र हैं कुल मिला के, अलग अलग। हम देखते जाएंगे, जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हम देखते जाएंगे। यहाँ में से एक दो कुछ हाथ खड़े हैं जी। कर्नल कुश शर्मा जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, पूछें क्या पूछ रहे हैं। ओम महोदय, मैं ये खा पार्ट में जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, उसमें जब हमने पुरुष विशेष परमात्मा की बात की, तो क्या ये अवतारी ईश्वर के बारे में चर्चा हो रही है या और कोई चर्चा? जी नहीं, ये पुरुष विशेष जो सर्वज्ञ सर्वव्यापक ईश्वर है उसी की चर्चा हो रही है, पुरुष विशेष। और जो जैसे हम हैं, आत्मा है, तो वो पुरुष, तो पुरुष विशेष जो है वो परमात्मा जो सर्वव्यापक है, सर्वकर्ता है, सब जगह विद्यमान है, ऐसे जो सर्वविद सर्वकर्ता, हर क्षण जो सभी प्राणियों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, प्राण को दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो पुरुष विशेष ईश्वर अभिप्रेत है यहाँ पर। और जो पुरुष है, उससे पुरुष में दो विभाग हो गए ना, एक पुरुष विशेष और एक पुरुष। तो पुरुष जो है वो हम सब आत्मा, और उसमें जो विशेष संस्कारी और विशेष सामर्थ्यवान, विशेष कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अनेक क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं ऐश्वर्यों से युक्त हों, तो ऐसे भी हो सकते हैं हम में से बहुत सारे। तो वो हम ही में से एक, वो पुरुषों में ही उनकी गिनती होगी। पुरुष विशेष तो एक ही है, केवल परमात्मा। शक्ति देव जी, आपने हाथ खड़ा किया, कृपया अनम्यूट करके बोलें। यदि ये गलती जी से हो गया महोदय, तो ये जी कहें कहें कहें। हाँ जी महोदय, ये विष्णु नाम के लिए इन्होंने मना किया है। मना क्या किया है कि उन्होंने वहां की जो भाष्य शैली उनकी है उसके आधार पे किया है मना। वैसे विष्णु तो परमात्मा ही का नाम है, विष्णु व्याप्त हाँ धातु से जो है सिद्ध होता है, जी, अर्थात जो सर्वव्यापक परमात्मा विष्णु है। लेकिन वहां पर जैसे जो भाषा शैली है, जो हम्म विज्ञान भिक्षु भाष्य का जो कथन प्रकार है, उस सब को देखकर स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने वहां पर इस प्रकार की बात कही है। तो मैं समझता हूँ आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। मतलब ये हरिशंकर जी, प्रतीकात्मक जी हाँ, प्रतीकात्मक ही उनको, रहता है ना, जैसे जी जैसे उनको ऐसा, विष्णु। जी उनको ऐसा कहा है कि वैसी उन्होंने कल्पना की है। और इस बात का तो हम समझ भी सकते हैं कि जो विष्णु नाम के ऐतिहासिक पुरुष, हमारे महापुरुष हमारे इतिहास में हुए हैं, जिन्होंने हम्म बड़े बड़े कार्य किए हैं, हम्म तो वे जो है इस समय नहीं है, ये तो पक्की बात है। और होंगे हम्म। भी वो कहीं ना कहीं, तो वो किसी ना किसी शरीर में होंगे या मुक्ति में होंगे। दो ही बातें, दो ही संभावनाएं हैं। महोदय, एक जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत समझा था कहीं से भी, मतलब विष्णु तत्व तो सब में होता है, जैसे विष का अणु जो रहता है वो तत्व सब में रहता है, तो प्रतीकात्मक भी रहती है ना हमारी ये सारी शैली पुराणों की, और जिसमें विष्णु हम बोल देते हैं नाम जो है जी जैसे जी, तो ठीक है, वो एक अलग विषय हो सकता है। तो अभी हम हम्म, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हम सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जिस जी शैली से जो बातें हैं उसी को हम ग्रहण करेंगे। जी प्रतीकात्मक वो एक अलग विषय हो जाता है, उसको अलग देख सकते हैं हम। जी, जी हरिशंकर जी, आपने हाथ खड़ा किया, कृपया अनम्यूट करके बोलें। अनम्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सांख्य दर्शन ब्रह्म मुनि जी का भाष्य है, और प्रथम अध्याय है, इसका प्रथम सूत्र मैं पढ़ रहा हूं। ये प्रथम सूत्र है, आप भी उसको अच्छे से, जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से सूत्र हमें याद हो जाए, ऐसा प्रयास करें, प्रयास रहना चाहिए। अथ त्रिविध दुख
दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थः। इस सूत्र को हम इसका पदच्छेद करेंगे, इसमें एक एक पद को अलग अलग करेंगे। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थः, ये हमारा पदच्छेद हो गया। और इसका अभिप्राय हम देख सकते हैं। अथ जो है आरंभ करने के लिए है, अर्थात एक विषय को, सांख्य जो एक विषय है, इसको प्रारंभ से अंत तक पूरा बताया जाएगा, इसको बताने के लिए अथ शब्द होता है। और अब 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत पूरी तरह से निवृत्ति छूट जाना, यही अत्यंत अर्थात सबसे बड़ा, सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुरुष का अर्थ प्रयोजन है। पुरुष का सबसे बड़ा प्रयोजन, सबसे अधिक जो जरूरी है पुरुष के लिए, अर्थात आत्मा के लिए सबसे अधिक जो आवश्यक है, अत्यंत पुरुष का प्रयोजन जो है वह क्या है? 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत पूरी तरह से छूट जाना। अब इसका भाष्य जो स्वामी ब्रह्ममुनि जी करते हैं उसको हम देख लेते हैं। अथ अथ शब्दो अधिकारार्थः, अथ शब्द जो है वह अधिकार इस अर्थ में है। अधिकार का अभिप्राय क्या होता है? किसी विषय को पूरा बताना, वही अधिकार है। फिर आगे है इदानीम, अब त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति ही, ये सूत्रस्थ पद है। इसका अर्थ करते हैं त्रिविधस्य, त्रिप्रकारस्य, त्रिविधस्य को खोला त्रिप्रकारस्य, त्रिविधस्य मतलब 3 प्रकार के, त्रिविधस्य। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं उसको खोल रहे हैं स्वामी जी, स्वामी ब्रह्ममुनि जी। आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक भेदान्वित। तो क्या कहते हैं? जो 3 प्रकार का है, अर्थात आध्यात्मिक 1, आधि भौतिक 2, आधि दैविक 3, इन भेदों से जो युक्त है ऐसे दुख का, तो दुख से, ऐसे दुख का या दुख की अत्यंत निवृत्ति ही, अत्यंत निवृत्ति को खोलते हैं अनपरांत निवृत्ति ही। अत्यंत को अनपरांत इससे कहा है। अत्यंत का मतलब हुआ जो, जिसमें कोई गुंजाइश ना हो, पूरी तरह से जिसको कहेंगे। और अनअपरांत का भी वही अभिप्राय है, पूरी तरह से छूट जाना, निवृत्ति। अत्यंत पुरुषार्थः, ये सूत्रस्थ पद है, इसको खोलते हैं परमः पुरुषार्थः, सबसे बड़ा पुरुष का प्रयोजन है। उसको आगे खोल रहे हैं परमः पुरुषार्थ को, परमम पौरुषम। पौरुषम मतलब वही बात, पुरुष के लिए जो है, पुरुष जो चाहता है वह सबसे ऊंची चीज जो पुरुष चाहता है। फिर उसको खोलते हैं पुरुषत्वम मानवस्य, अर्थात मानव का पुरुष होनापन जिससे सफल हो जाए, पुरुषत्व मानस मानस मानवस्य, उसी को और खोलते हैं। देखिए ये शैली है,
स्वामी ब्रह्ममुनि जी की एक शब्द को खोलेंगे, फिर दूसरे शब्दों में कहेंगे, फिर तीसरे प्रकार से कहेंगे। तो यहां पर कह रहे हैं मानव जीवनस्य परमम साफल्यम यद अस्ति, मानव जीवन की सबसे ऊंची वाली सफलता जो है तद अत्र अधिक्रियते, अर्थात उसको अब यहां पर पूरी तरह से अच्छी प्रकार से वर्णित किया जाएगा। अधिक्रियते, तो ये यहां पर हमारा पहला सूत्र हो गया। इसमें हम आध्यात्मिक दुख कौन से होते हैं, आदि भौतिक दुख कौन से होते हैं, आदि दैविक दुख कौन से होते हैं, इसको हम समझ सकते हैं सामान्य रूप से। आध्यात्मिक मन से संबंधित और शरीर से संबंधित जो अधिक स्वयं की त्रुटि से होने वाले होते हैं, हम गलत उल्टा सोच रहे हैं तो हम दुखी हो रहे हैं, ये आध्यात्मिक हो गए। हमने कुछ उल्टा अच्छे को गलत समझ के, बुरा समझ के खा लिया, नहीं बुरे को अच्छा समझ के खा लिया और उससे हम कष्ट भोग रहे हैं, ये आध्यात्मिक दुख में है। रोगी हो गए, आध्यात्मिक दुख में है। फिर है आदि भौतिक दुख, तो आदि भौतिक दुख अर्थात दूसरे जो प्राणी हैं, भूत प्राणियों को कहते हैं, तो दूसरे प्राणियों से जो दुख मिलता है, गलती किसी और ने की, भुगतनी हमें पड़ गई, चोरी किसी और ने की, घर से सामान हमारा गायब हो गया। तो दूसरे के द्वारा किए गए कृत्य से जो दुख प्राप्त होता है वह आदि भौतिक दुख है। उसमें सभी प्राणी आ सकते हैं, मनुष्य, पशु पक्षी, विषाणु, सूक्ष्मतम, वो सब, ये आदि भौतिक दुख है। आयुर्वेद में भूत व्याधि कहते हैं। तो भूत व्याधि का जो जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं वो पता है क्या समझते हैं उसको, भूत कोई चीज होती है ऐसी जो मतलब बुरी आत्मा, प्रेत आत्मा, इस तरह की बातें सोचते हैं। वो वहां नहीं है, भूत का अभिप्राय प्राणी से होता है। ऐसे प्राणी जो दिखते नहीं है, अत्यंत सूक्ष्म विषाणु होते हैं, वो व्याधि आयुर्वेद में, तो वो भौतिक आदि भौतिक दुख है, उनसे जो दुख हो जाता है। हमने कुछ ऐसा काम किया कि हमने हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो गई। अब क्या होगा, जो इधर उधर के विषाणु जो घूम रहे हैं वो हमें दुख देना शुरू कर देंगे, ये आदि भौतिक दुख है, कुछ गलती हमारी भी है। फिर आगे आदि दैविक, तो जो जड़ देव हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य है ना, इस सब से जो अतिवृष्टि अनावृष्टि इत्यादि, सुनामी तूफान भयंकर आ जाते हैं, बाढ़ें आ जाती हैं, और भी अनेक प्रकार की भयंकर ताप 50 डिग्री पहुंच जाता है, झुलसा देने वाली गर्मी, ये सब क्या है, आदि दैविक दुख। तो क्योंकि ये शब्द यहाँ पर खुले हुए नहीं थे, और तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इनको अपने शब्दों में आपको बता दिया। तो अगला सूत्र अपने देखते हैं उसकी भूमिका। इससे पहले हमारा समय समाप्त हो गया है। तो एक सूत्र, जैसे कि पिछली कक्षा में मुझे ये समझ में आ रहा था कि लगभग हमारा प्रारंभ हो जाएगा, तो एक सूत्र हमारा हो गया है। इससे संबंधित हम स्वाध्याय करें, देखें और पढ़ें, और जो भी शंका हो उसको लिखकर हम भेज सकते हैं। जो भी ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भेज दीजिए शंका, या मुझे भेज सकते हैं, तो मैं उसको अगली कक्षा में, कक्षा के आरंभ में ही उन शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। कुछ कहना चाहते हैं अभी, बोल सकते हैं जल्दी से। मैं नाम बोलता हूँ, हमारे सर, लक्ष्मी मेरे जी। पास, जी हाँ, मेरे पास ये आचार्य रामचंद्र जी की सांख्य और सांख्य योग दर्शन की पुस्तक है, उसमें आपका बताया हुआ सब कुछ मिल रहा है, जी चलेगा? जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संस्कृत भाग भी है क्या उसमें?
हाँ, संस्कृत भाग भी है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। ये कृपया एक बार हिमांशु जी से अगर आप संपर्क कर सकें तो सबका हित हो जाएगा। अगर वो पुस्तक सबको उपलब्ध हो जाए तो एक बार उनको बता दीजिएगा। हिमांशु है। जी से आपने संपर्क किया होगा, जब आपको कक्षा में जुड़ना होगा तो आपने संपर्क किया होगा। उनसे एक बार ठीक आप कृपया और संपर्क कर लें, जिससे अगर सबका हित हो सकता है। जिनको पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आप पूरी उसकी कुछ सांख्य और जी योग दर्शन वाली पूरी जी जी पुस्तक है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। अगली बात कंचन वसुदेव जी बोल सकते हैं। जी गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सांख्य कारिका और जो हम इस समय पढ़ रहे हैं, इन दोनों में अंतर है क्या? जी, सांख्य कारिका हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग इसको उसमें देख चुके हैं। भूमिका में 3 जी प्रबंध हैं इसके। सांख्य कारिका अलग है जी, और ये हम सांख्य दर्शन जो सूत्र रूप में है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है कपिल मुनि का जी, कपिल मुनि जी का। हम वो पढ़ रहे हैं, ईश्वर कृष्ण जी की सांख्य कारिका नहीं पढ़ रहे। जी हाँ जी। अच्छा ठीक है, फिर मुझे ये खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे जी मैं जी उसको नहीं थी, मुझे यजुर्वेद मिल गया लेकिन सांख्य दर्शन नहीं मिला। जी, सांख्य सांख्य दर्शन कारिका में उपलब्ध वो नहीं भी- है। जी, हाँ जी, सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है। उसके लिए आपको अभी तो ये व्यवस्था है कि हमने जो पीडीएफ भेजी हुई है उसकी आप कॉपी निकलवा लें, या एक जी बहन अभी जो बात कर रही थी वो एक बार बात हाँ, करके अगर वो हमको पुस्तक सही लगी और यही है सब कुछ तो हम फिर उसको रिकमेंड कर देंगे। वो उपलब्ध जी होती होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी जी, जी जी। हरिशंकर धन्यवाद। शुक्ला जी, आपका हाथ खड़ा है, कृपया बोलें। नहीं बोल रहे हैं। आर्य राजन कुमार जी शीघ्र बोलें क्योंकि समय जा रहा है, अगली कक्षा जानी है मुझे। जी नमस्ते जी। राजलक्ष्मी माता जी हैं, यदि उनको नंबर एक बार शेयर कर दें तो उनसे सारे फोटोज लेकर के मैं पीडीएफ बना करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, यदि ऐसा संभव है तो। जी पीडीएफ तो वैसे है भी हमारी, जो हम भेज रहे हैं सारी पीडीएफ है। और अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो उनसे निवेदन है कृपया इन कॉल मैसेज में डाल दें तो राजन जी कर लेंगे। जी ओ, मैं और मैं कुछ? उनसे एक बार बात कर लूंगा, उसके बाद शेयर कर लेंगे जी गुरुजी। ठीक बात है जी, ठीक बात है। गुरु जी, कंचन अगर ये अपनी पुस्तक का मुख पृष्ठ ही भेज दें इस उसमें, तो हम ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं से। जी जी अभी इस इस पे चर्चा हाँ ना करें, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि हमें वेरीफाई करने थे वो बुक सेम है कि नहीं, हाँ फिर हाँ, हम ग्रुप में बिल्कुल मैसेज बिल्कुल, डाल देंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो जी आइए गुरु एक जी, बार ओम धन्यवाद। का उच्चारण करते हैं। धन्यवाद। अरे गुरु जी नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गुरुजी। गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार, प्रणाम गुरु जी। नमस्कार प्रणाम महोदय। गुरुजी।